प्यारे साथियों, आज हमने एक नई सीरीज शुरू करी है यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो पर डे आएंगे। हमारे चैनल पर आपको पर डे देखने के लिए मिलेंगे, सिर्फ हिंदी से नहीं बल्कि एसएसटी से भी। तो दोनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो एसएसटी की वीडियो इसके नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर देखिए, चेक करिए। आज हम हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम है वीर गाथा काल। उसका नाम है वीर गाथा काल। उसका नाम है वीर गाथा काल। ठीक है, इसमें क्या विशेष है? इसमें जो हमारे पुराने राजा थे उनके जो है वीरताओं के बारे में गाथाएं गाई गई हैं। इसीलिए आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल से। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। ठीक है, और ये जो चंद्रवरदाई हैं, इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, ये हमारी वीरगाथा काल की ही रचना है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने उनकी वीरता के बारे में लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? कबीरदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों, ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। हमने आपको बताया था कि भक्ति काल की दो धाराएं हैं, एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण जिसमें ईश्वर की उपासना ना की जाए, सगुण जिसमें ईश्वर की उपासना की जाए। तो कबीर जो है वो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, इनकी 3 रचनाएं, साखी, सबद और रमैनी, तीनों में जो है ज्ञान का भंडार भरा है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है कौन सी? ब्रजभाषा? नहीं, अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा है अवधी भाषा। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अगर आपसे पूछा जाए रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। एक क्वेश्चन और हमारा यहीं पर ऐड हो जाता है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? रामचरितमानस के रचनाकार है तुलसीदास जी। इनकी और भी रचनाएं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला, लहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको भी हमें याद करना है। अगर आपको इनकी जो है एक्सप्लेनेशन देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए। उसको हमने जो है एक वीडियो, डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और ज्यादा लंबा भी नहीं है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बीच में ही हमने हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि बच्चे जो है कम समय में ज्यादा जो है कंटेंट याद कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के प्रमुख कवि हैं? तो सूरदास जी जो हैं, सूरदास जी, अगर आपसे पूछा जाए सूरदास जी, तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, ये भी ध्यान रखना है कि किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, और इन्होंने वात्सल्य रस को महत्वता दी है। वात्सल्य रस को महत्वता दी है। इन्होंने कृष्ण जी के पद लिखे हैं। किसने? सूरदास जी ने। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसरावली। ठीक है ना, इनकी रचनाएं भी याद रखनी है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, जब आपको पता है कि जहां सूरदास जी हों, तुलसीदास जी हों, कबीर हों, तो उस युग को क्या कहा जाएगा? हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाएगा, अर्थात भक्ति काल। तो हिंदी का स्वर्ण युग किसको कहा जाएगा? भक्ति काल को। हिंदी का स्वर्ण युग किसको कहा जाएगा? भक्ति काल को। हिंदी काल का स्वर्ण युग भक्ति काल। इसको ये किसने कहा है स्वर्ण युग? ये भी ध्यान रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने किया है? कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, भक्ति काल को कहा जाता है। कामायनी के रचनाकार, तो कामायनी के रचनाकार बहुत फेमस, छायावादी युग के स्तंभों में से एक, छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कौन सी? कामायनी।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोदान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। इसको हम कैसे भूल सकते हैं? इनकी एक रचना है ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद, जिसको हम क्लास 5th 6th से पढ़ते आते हैं और इंटर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इनकी रचना है कौन सी? ईदगाह। ईदगाह, ये हमें ध्यान रखना है। इनकी एक रचना है ईदगाह जो बहुत फेमस है। छायावाद के 4 स्तंभ, तो अभी हमने बताया था जयशंकर प्रसाद नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, सुमित्रानंदन पंत हो गए, और महादेवी वर्मा। तो ये चारों क्या हैं? ये चारों छायावाद के स्तंभ हैं। इनकी रचनाएं भी हमें याद होनी चाहिए। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आप कमेंट में बताएंगे, पंत जी की रचनाएं कमेंट में बताएंगे, निराला जी की रचनाएं कमेंट में बताएंगे, और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं भी कमेंट में बताएंगे। अगर आपको छायावाद की स्पेशल वीडियो देखनी है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उर्वशी, उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको भी आप कमेंट में लिखेंगे। हिंदी का प्रथम समाचार, हिंदी का प्रथम समाचार, हमारी एक वीडियो हमने पत्रकारिता पर स्पेशल बनाई हुई है। अगर आपको जो है हिंदी की पहली पत्रिका, दैनिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, दैनिक पत्रिका के बारे में, ठीक है ना, किस वर्ष प्रकाशन हुआ, संपादक कौन है, संपादन कहाँ हुआ, और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने जो उस वीडियो में दी है, प्लीज जाकर उसको देखें। हिंदी का प्रथम समाचार है उद्दंत मार्तंड। ये 30 मई 1826 को संपादन हुआ, और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। और 30 मई को क्या मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, ये मोस्ट 15 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम आप जाके देखेंगे तो 50 क्वेश्चन यहाँ से हमारे तैयार हो गए हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। रश्मि रथी जो है वो दिनकर जी की रचना है। आगे पूछा जाए निराला का वास्तविक नाम, तो इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रश्मि रथी किसकी रचना है? दिनकर जी की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की। हिंदी का प्रथम समाचार उद्दंत मार्तंड। उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आप मुझे कमेंट में जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना भी लिखकर बताएंगे। सूरदास किस रस के प्रमुख कवि हैं? वात्सल्य के प्रमुख कवि हैं। और किस धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा। इनकी बहुत सारी रचनाएं, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वो ब्रज भाषा में है। और ये इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। कबीर किस काव्य धारा कवि है? निर्गुण काव्य धारा के कवि है। इनकी रचनाएं साकी शब्द रमैनी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। और ये वीर गाथा काल की रचना है, और आदिकाल को वीर गाथा काल कहा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? किस उपाधि से नाम जाना जाता है? तो इनको जो है आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी एक रचना है यामा। इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आप हमारी 15 क्वेश्चंस की, सिर्फ ये नाम के लिए 15 है, लेकिन हमारे 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं पर डे। और
8 से 10 मिनट, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में अगर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए पर डे, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो हमारी वीडियो को मिस ना करें, डेली जो है इस वीडियो को देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।